मनोज भी आकर मोबाइल की सेटिंग मैं डॉक्टर सुनीता कुमारी, समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष, मारवाड़ी महाविद्यालय, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा। आज के इस संगोष्ठी में बहुत सारे समाजशास्त्रीगण और संस्कृत के आचार्यगण उपस्थित हुए और अपने विचारों से हम लोगों को अवगत कराया। किसी ने सावित्री बाई का नाम लिया, किसी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर चर्चा की, किसी ने गांधी जी के बारे में पूरी तरह से चर्चा किया और मोहम्मद इकबाल साहब के बारे में चर्चा किया गया। मैंने यहाँ पे विद्वानों ने अपने अपने विचारों का मंथन किया, जो कि हमारे समाज के लिए एक अच्छा मैसेज लेकर के आएगा। बाहर जो निकल करके जो मैसेज ये जाएगा तो हमारे समाज के लोग इससे जागरूक होंगे। स्टूडेंट जो हमारे हैं वो इससे काफ़ी लाभान्वित हुए और ये लोग भी इस क्षेत्र में आकर के जो भी समाज के बारे में हमारे समाज में हमारे समाजशास्त्रियों ने यही बताया कि परिवर्तन समाज का नियम है और जो भी हमारे समाज में परिवर्तन होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है और ये जो परिवर्तन है इसी से समाज हमारा आगे की ओर बढ़ता है। धन्यवाद। सांस्कृतिक दृष्टि से जो कहा गया, जो 10 बौद्धों का सर लाएगा, कोई 1 बौद्धों का सर लाएगा तो उसको इतना जो है पन्न दिया जाएगा और स्वर्ण मुद्रा दिया जाएगा। इसके बाद लोगों में होड़ लग गई, एक ही सर को बार बार लाया करते थे। तो उस समय के जो राजा थे उन्होंने कहा नहीं, इस सर को तुम पत्थर पर पटको, पहले लाओ पटको। तो ऐसा होने लगा। 10 सर के 10 महाजनपद को वह 10 महासर था, जिसको दशानन भी कहा जाता है। और हमारे संस्कृति में 10 महाविद्या भी आ गया, 10 योगिनी भी आ गया, 9 योगिनी भी आ गया और सभी देवताओं को भाला बर्छा तलवार रखा गया। इसका मतलब जब गांधी जी ने कहता था और जहां महात्मा बुद्ध ने कहता था अहिंसा परमो धर्म, हमारी संस्कृति में भी आया है। यह मिथिला हिंदुस्तान के 6 संस्कृत दर्शन में 4 दर्शन का सृजन किया है मिथिला। यहाँ भी कहा गया है दयावान बनो, सब पर अहिंसा करो। कार्यक्रम के बारे में नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास सिंह, संस्कृत विभागाध्यक्ष, मारवाड़ी महाविद्यालय दरभंगा बिहार से हूँ। और आज हमारे यहाँ समाजशास्त्र विभाग और संस्कृत विभाग दोनों के संयुक्त तत्वावधान में 1 दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय हमने सांस्कृतिक पुनरुत्थान में आधुनिक भारतीय विचारकों का योगदान रखा। इस कार्यक्रम में पूरे मिथिला के विभिन्न विद्वान यहाँ इकट्ठे हुए, जिनमें आदरणीय गोपी रमन प्रसाद सर और उनमें हमारे समाजशास्त्र विभाग के वर्तमान अध्यक्ष शाहिद हसन सर, निर्मला पुतुल मैम मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पे रहीं और सरोज चौधरी मैम, प्रभात चौधरी सर, विभिन्न विद्वान यहाँ पे रहे। और इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन है फूलो पासवान सर ने किया और विशिष्ट वक्तव्य यहाँ रविन्द्रनाथ चौरसिया सर ने दिया। और इस कार्यक्रम में लगभग 150 के तकरीबन प्रतिभागियों ने भाग लिया है और 20 से ज़्यादा प्रेजेंटेशंस यहाँ हुए हैं और सभी सम्मानित अतिथियों के वक्तव्य हुए हैं। और भविष्य में इसको हम एक पुस्तक के रूप में निकालने का प्रयास कर रहे हैं और सभी लोग अपने अपने आर्टिकल उसमें भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मैंने भी उनको जवाब में मैकाइवर का भी रेफरेंस दे रहा हूँ कि आवर कल्चर इज व्हाट वी आर। तो इस तरह का डिफिनेशन देके संस्कृति को प्रस्तुत किया कि संस्कृति क्या है। अब संस्कृति के उत्थान में हमारे मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट, हमारे मॉडर्न समाजशास्त्री विचारक लोगों ने क्या कहा, इसमें विवेकानंद जी ने अपने विश्व धर्म संसद में 1893 ईस्वी में शिकागो अमेरिका का हाईली पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन टाउन है, उसमें विश्व संसद में उन्होंने कहा, भाग लिया और कहा जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में लाकर मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर। हमारा जो उस समय का जो एक राजनीतिक दौर था देश का, जिसे हम गांधीवादी आंदोलन या ये कह सकते हैं कि गांधी जी के नेतृत्व में देश का जो राष्ट्रीय आंदोलन चला स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन, तो उस कालखंड में जो विभिन्न विचारकों
का योगदान रहा और जिसके कारण जो एक रीजेनरेशन कहें, कल्चरल रीजेनरेशन या एक कल्चरल रिनासा भारतीय संदर्भ में जो एक आया, तो वो कहीं न कहीं सांस्कृतिक कम थोड़ा राजनीतिक ही ज्यादा था, या अगर सांस्कृतिक था भी तो वो एक राजनीतिक रंग लिए हुआ था और उसका लाभ राजनीतिक तौर पर नहीं मिला। अगर हम विवेकानंद की बात करें, अरविंदो की बात करें, सावित्रीबाई फुले तो शुद्ध रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक थी, उनको हम राजनीतिक तौर पर में शामिल नहीं करना चाहेंगे, लेकिन कहीं न कहीं उनका योगदान भी राजनीतिक रूप से लाभ दिया उस राष्ट्रवादी स्वतंत्रता आंदोलन को। तो हम देखते हैं कि उनका योगदान किस रूप में आया। 1917 तक हम देखते हैं कि हमारे देश में ये जो एक कंसेप्ट हुआ वन नेशन या राष्ट्रवाद, जिसको हम बोलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीयता की जो एक भावना जगी, इसके पीछे सांस्कृतिक जो विचारक थे हमारे, उनका योगदान इस रूप में रहा कि उन्होंने हमारा जो एक स्पिरिट बहुत लो था, हमारा आत्मसम्मान, हमारा आत्मगौरव अंग्रेजों के शासनकाल में एक प्लान के तहत जिस तरह एकदम समझिए कि हम एक चेतना शून्य हो गए।